कि माया को अपने मन से बाहर, मन को निर्मल कीजिए, अपने रिश्तों को निभाना शुरू करिए। क्रोध ज्यादा मत करिए, बहुत क्रोध कर चुके हो, रिश्ते सब कमजोर हो चुके। क्रोध वह आग है कि सारे रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। क्रोध वह ज्वाला है जो तुम्हारे शरीर को भी जिंदा ही जला देता है। इसलिए बहुत क्रोध मत कर। एक विधायक के यहाँ मैं गया, वो विधायक को बहुत क्रोध आता था। हे मध्य प्रदेश का ही विधायक, पर नाम नहीं लूंगा कौन है, बदनामी हो जाएगी ना। तो उसकी पत्नी ने कहा इनको संभालो। तो हमने कहा इनको मैं संभालूंगा, पति तुम्हारा है, तुम संभालो। बोले मैं तो संभालते संभालते थक चुकी। तो हमने कहा क्या हुआ? तो उसके पति को फिर क्रोध आ गया। बोले देखो देखो आ गया, क्रोध आ गया। हमने कहा अरे क्या हुआ? अरे बोले इस क्रोध में ही इनका शरीर सूख गया है, इसी क्रोध के कारण, गुस्सा के कारण इनके सब रोग आ गया, डायबिटीज बहुत हो गई। लेकिन बहुत क्रोध करते गुरते हो, इनको तुम ही संभाल सकते हो। तो मैंने कहा मेरे साथ 2-4 दिन के लिए कर दो। बोले 2-4 दिन के लिए तो नहीं दूंगी, कहीं ज्यादा ही सुधार दिया और साधु बन गया तो मैं क्या करूंगी। ऐसे ही सुधार दो आप सिर पे हाथ धर के, पर रखूंगी अपने पति को अपने पास। देखना बहुत ज्यादा दिन अपने पति को साधु के पास मत छोड़ो, नहीं दिमाग बदल गया ना तो तुम्हारा कौन सहारा रहेगा। इसलिए अपने अपने पति पर ध्यान देना। ये तो यहाँ अलग अलग बिठाया हूं ना, एक साथ बैठना चाहिए अपने पति के पास। पता नहीं ज्यादा दिमाग बदलने लग जाए तो पास में बैठोगी, थोड़ा कुछ इशारा दोगी, दिमाग ठीक है। पर याद रखना जिस पति का मन मुझसे जुड़ गया वो तुम्हारा पति तुम्हें बहुत सुख देगा, शांति देगा, उन्नति देगा, प्रगति देगा, सदगति देगा। वो कभी दुख नहीं देगा जो पति गुरु से जुड़ गया। और ये तो गुरु से जुड़ने वाले पति सब साधु नहीं बन जाते हैं, लेकिन इतना याद रखना वे सभी सुख देने वाले बन जाते हैं, सुख देने वाले। ये भी डरना मत कि है अब की बार तो हो गया प्रोग्राम, अगली बार नहीं बुलाना है, नहीं तो मेरा पति वो हो जाएगा। वो नहीं होगा, जो है सो होगा। सबके पति अच्छे हो जाए। जैसे स्नान करने से सबका मैल धुल जाता है, ऐसे गुरु के चरणों में सबके मन का मैल धुल जाता है। पति हो, पत्नी हो, लड़की हो, लड़का हो, सब संभल जाते हैं। इसलिए बेटियों को भी सत्संग सुनना चाहिए। 2 दिन पढ़ाई बंद कर दीजिए, कल परसों सब बेटियों को लाइए, बेटों को लाइए, संस्कार मिलेंगे, सत्संग मिलेगा और विद्या भी मिलेगी। गुरु जी की कृपा से सब मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि 2 दिन पढ़ाई नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं जो आशीर्वाद दूंगा वही होगा, आप इसकी चिंता मत करो। बेटी के संस्कार अच्छे हो जाएंगे, बेटे के संस्कार अच्छे हो जाएंगे। अन्यथा बेटी बेटा का मन बिगड़ गया तो क्या होगा, सोचो। पढ़ाई तो जाएगी लेकिन तुम्हारी बेटी भी जाएगी और बेटा भी जाएगा, न जाने कहाँ जाएगा, ढूंढे नहीं पाओगे। इसलिए एक राजा को मंत्री ने कहा सत्संग कराइए। तो मंत्री ने कहा सत्संग क्या कराऊं? अरे छोड़ो सत्संग वत्संग। राजा लोग सत्संग से दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए वे कुसंग से भरपूर रहते हैं। राजा को सत्संग सुनना जरूरी है, मंदिर में जाना जरूरी है, पूजा करना जरूरी है। प्रधानमंत्री को मंदिर में जरूर जाना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जब मंदिर में आशीर्वाद मांगता है, किसी गुरु से आशीर्वाद मांगता है, तो याद रखना पूरे देश के अंदर सुख शांति और उन्नति शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, मिनिस्टर, विधायकों को सत्संग से जुड़ना चाहिए। तो मंत्री ने कहा एक बार सत्संग कराओ। तो अरे सत्संग कराने से क्या फायदा? लोग हर चीज में फायदा देखते हैं कि है फायदा क्या? फायदा है, जरूर फायदा है। क्या फायदा? सबको तिलक लग रहा है, तिलक लगवाइए श्रद्धा से और अपने श्रद्धा सुमन दक्षिणा भी तिलक की थाल में अर्पित कीजिए, उससे मनोकामना पूर्ण होगी।
माताओं की तरफ भी 2 बेटियां तिलक लगा रही हैं। पुरुषों की तरफ हमारे महान संत दिनेशाचार्य महाराज तिलक लगा रहे। अरे ये डबल एम में है, मैं इनको बहुत डरता रहता क्योंकि मैं तो सिंगल एम में हूँ और वो डबल एम में है। मैं पूछा कितनी एजुकेशन, बोले डबल एम में। तो मैंने कहा अरे मैं सिंगल एम में तो डबल करके क्यों आया, मेरे से ज्यादा कर लिया। बोले आप गुरुजी हैं, पढ़ने से नहीं होता है, अच्छा पढ़ाई किया। तो क्या सुना रहा था मैं, याद दिलाओ, बोलो। राजा मंत्री ने ज्यादा आग्रह किया तो राजा ने सत्संग रखा। केवल 1 रात का सत्संग में भजन गाने वाले भी आए, थोड़ा सा बाजा बजाने वाले भी आए, तबला भी बज रहा था, थोड़ा थोड़ा सब मनोरंजन भी हो रहा था, सत्संग भी हो रहा था। तो सत्संग शुरू हुआ तो तबला जो बजाता था, ढोल बजाता था, मंजीरा बजाता था और जो गाता था गायक थोड़ा थक गया। तो गायक ने कहा थोड़ा धीरे धीरे तबला बजाओ क्योंकि इतना अब नहीं गा पाऊंगा पूरी रात में। रात गई वह बहुत गई, थोड़ी रही थोड़ी हो अब जाए। और कहे गायक सुन तबला वादक, मंद मंद तबला बजाए। धीरे धीरे तबला बजा, अब नहीं गा पाऊंगा, थक गया। तो तबला वादक ने कहा अरे बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हो अब जाए। और कहे तबला वादक सुन गायक, ताल में भंग न लाए। अरे बहुत गा दिया, सुबह के 4 बज गए हैं, ताल में भंग मत ला, थोड़ा और धमक के बजा दूं लास्ट में और तू गा दे दमदारी के साथ, अपना फर्स्ट आ जाए कार्यक्रम। बजाने वाले, गाने वाले, प्रवचन सुनाने वाले पूरी ताकत लगा देते हैं, जान निकाल देते, दम निकल जाती है कि फर्स्ट आ जाए। फर्स्ट आए कि नहीं आए, फेल हो गए, क्या हुआ, ऐसा बोला। कथा समाप्त हुई, रात का सत्संग था, सुबह सब विदा हो गए। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा इससे क्या फायदा हुआ, रात भर सत्संग हुआ, भजन हुए, तबला बजा, मंजीरा बजा, ढोल बजी, फायदा क्या हुआ। तो बोले अपने बेटे को बुला लो, उससे पूछो उसको कुछ फायदा हुआ कि नहीं। बेटी को बुला लो, राजकुमारी को बुला लो, राजकुमार को बुला लो, उनसे पूछ लो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो राजकुमार को बुलाया, क्या फायदा हुआ तेरे को, बोल कुछ हुआ, रात भर सुना हंस हंस करके, क्या फायदा हुआ। तो उसने का फायदा ये हुआ पिताजी, आपकी उम्र 70 साल हो गई और मेरी उम्र 27 साल हो गई। मैं अपने नौकर के साथ मिलकर के तुम्हारी हत्या करने का प्रोग्राम बना चुका था, तुमको मार डालूंगा। क्यों, बोले 70 साल के हो गए, गद्दी नहीं छोड़ रहे हो। तो मैंने सोचा मैं 27 साल का हो गया, उम्र सब निकल रही है, इनको मार कर फेंक दूंगा, तब मैं सिंहासन पर बैठूंगा। बोले फिर, बोले कथा सुन करके उसमें एक जो दोहा गाया गया कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हूँ अब जाए, और कहे तबला वादक सुन गायक, ताल में भंग न लाए। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा और तसल्ली करूं, इंतजार करूं, ताल में भंग न लाऊं। पिताजी थोड़े दिन के बाद तो मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब सिंहासन पर बैठूंगा, लेकिन अपने हाथों से इतना बड़ा पाप नहीं करूंगा, पिताजी को मारूंगा नहीं। मैंने यही सीखा सत्संग से, भजन से। तो राजा को पसीना आ गया कि बाल बाल बच गए, नहीं तो आज रात में फाइनल हो जाते हैं। याद रखना सत्संग से ये फायदा। राजा खुश हुआ, अपनी राजकुमारी को बुलाया, कन्या को बुलाया, बोले तूने भी सत्संग रात में खूब सुना, भजन सुना, तेरे को क्या फायदा हुआ। उसने कहा मैं भी एक बात निर्णय लिया, फायदा हुआ। क्या हुआ, बोले ये हुआ, जो हुआ सो हुआ, मैं बताता हूं क्या हुआ। सुन पिताजी, 70 साल का हो गया और मेरी उम्र 31 साल हो गई, अभी तक तुमने शादी नहीं किया। तो मैंने निर्णय ले लिया था, जो घर में काम करने वाला नौकर है, कर्मचारी, झाड़ू पोछा लगाता, उसके साथ मैं भाग जाऊंगी। लेकिन वो जब दोहा सुना कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हूँ अब जाए, और कहे गायक, कहे तबला वादक सुन गायक, ताल में भंग न लाए। तो मैंने सोचा पिताजी
यहाँ 31 साल मेरे बीत गए, अब ताल में भंग ना करूं। अब पिताजी 2-4 साल में तो शादी कर ही देंगे, तो मैंने नौकर के साथ भागने का निर्णय बंद कर दिया और मैं किसी के साथ नहीं भागूंगी। राजा बड़ा खुश हुआ, ये तो एक ही रात में इतना फायदा हुआ, रोज रोज कथा कराऊं सुनूं तो कितना फायदा। राजा दशरथ के यहाँ गुरु वशिष्ठ रोज आते थे, रोज कथा सुनाते थे। विश्वामित्र आते थे, वही भी सत्संग सुनाते थे। अन्यथा राम के वनवास में तलवारें खिंच जाती, भाई भाई में मोड़ कट जाते, क्या क्या हो जाता। लेकिन ये कथा सत्संग ज्ञान का ही प्रभाव था, जो भाई भाई सोचो एक मच्छर नहीं मरा, अयोध्या में कोई कांड नहीं हुआ ऐसा, और सब संतोष पूर्वक यथास्थान रहे। ये ज्ञान का प्रभाव है, इसलिए कथा का विशेष प्रभाव होता है। सत्संग कराना चाहिए, सत्संग का पुण्य बहुत होता है। राजा ने तुरंत अपनी कन्या के विवाह की तैयारियां किया, राजकुमारी का वर ढूंढा, मंडप सजा, स्वयंवर हुआ, विवाह हो गया। कन्या अपने घर चली गई और राजकुमार के लिए मंडप सजा और उसको राज तिलक कर दिया, युवराज बना दिया, और स्वयं जो है शांति से रहने लगे। राजा बहुत खुश है कि मेरी जान भी बच गई, मेरी इज्जत भी बच गई। सत्संग से कितना बड़ा लाभ है। सत्संग जीवन देता है, सत्संग इज्जत और सम्मान की रक्षा करता है। इसलिए सत्संग रोज सुनना चाहिए, मोबाइल की यूट्यूब में सुनना चाहिए। कितने लोग मोबाइल की यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं गुरुदेव का? जरा हाथ उठाकर बताएं। ऊपर ज्यादा हाथ उठाओ, अंदर क्या घुसेड़ के रखा, पूरा उठाओ। हाथ में अगर लकवा है तो वहां लेटो जाकर दूधा खेड़ी माता पास। यहाँ लकवा पकवा लेकर आए, सीधा हाथ नहीं होता। अभी भी महिलाओं की लकवा है, हाथ उठाओ ऊपर, ऊपर ऊपर ताली बजा दो, बस। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो, सदज्ञान दाता गुरुदेव की जय हो, दुख भंजन सरकार की जय हो, सदगुरु कबीर साहेब की जय हो, राष्ट्रीय संत सदगुरु असंगदेव सर्वेश्वर सरकार की जय हो। आपके गुरु का नाम सर्वेश्वर सरकार भी हो चुका है। पूज्य श्री क्षमादेव ने सपने में कहकर चले गए कि सर्वेश्वर सरकार का स्थान तुमको मिल गया है, इसलिए सर्वेश्वर सरकार की जय भी बोल सकते। सर्वेश्वर, यहां सभी ईश्वर समा जाते हैं, वो सर्वेश्वर हो जाते। अपने मन को माया से मुक्त कीजिए। जिसके मन के ऊपर माया का प्रभाव नहीं, वह व्यक्ति अपने रिश्तों को महत्व देता है, रिश्तों को निभाने की कोशिश करता। रिश्तों में कोई प्रकार की व्यवस्था डिस्टर्ब होती है तो भी वो गम खा लेता है और रिश्तों को टूटने नहीं देता है। याद रखना, टूटी हुई माला भी व्यर्थ हो जाती है और टूटे हुए रिश्ते भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों को संभालना, और रिश्तों के बिना खुशियां नहीं रहती हैं, और खुशियों के बिना जिंदगी बोझा बन जाती है, और रिश्ते हैं तो आनंद है। एक छोटी सी कथा सुना, ध्यान से सुनना। प्रेम है तो उन्नति है, प्रेम है तो प्रगति है, प्रेम है तो शांति है, प्रेम है तो रिश्ते हैं, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। घटना घट गई। एक शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है। एक दिन विद्यार्थी शिक्षक से कहते हैं, शिक्षक महोदय, मैं रोज रोज आपको पेंट शर्ट में देखता हूं। हम सब विद्यार्थियों की इच्छा है कभी कुर्ता पाजामा भी पहन कर आए। याद रखना, तुमसे जिनको जिनको प्रेम होता है वे तुमको अलग अलग ड्रेस में भी देखना चाहते हैं। इसलिए महिलाएं रोज अलग अलग रंग की साड़ी पहनती, क्योंकि उनका पति खुद ही देखना चाहता है कि मेरी पत्नी अलग अलग रंग की, अलग अलग ढंग की साड़ी भी पहने, थोड़ा अलग अलग ढंग के बाल भी रोज सेटिंग करे, क्योंकि
पति हमेशा अपनी पत्नी को सुंदर मोहिनी रूप में देखना चाहता है, और पत्नियां भी अपने पति को, क्या बात करते हो आप जनाब, अकेले में पति को सजाती हैं, संवारती हैं कि ऐसे कपड़े पहनो, आज इस कलर के पहनो, आज इस पेंट को पहनो, आज ये कोट पहनो, और आज ये लगाओ वो लगाओ, और ठीक ठाक दर्पण में देख लो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, मूंछ को ऊंचा करो, नीचा करो, लंबा करो। पूरा सजा धजा देती है, क्योंकि हर पत्नी चाहती मेरा पति भी देखने में भी सुंदर लगना चाहिए, सुंदर।